नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कितना जनरेट होगा। चलिए, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ब्लॉक जुड़े हुए हैं, ब्लॉक के साथ स्ट्रिंग अटैच है और हम ऐसा मान रहे हैं कि ये स्ट्रिंग मासलेस है। अगर स्ट्रिंग में मास हुआ तो क्या करना है, इसकी बात भी हम अगले वीडियो में करेंगे। पहले तो आप ये सीख लो कि ये मासलेस स्ट्रिंग हुई तो टेंशन क्या होगा। उससे पहले भी ये जानना जरूरी है कि टेंशन होता क्या है, क्यों होता है, किस ब्लॉक पे कैसे लगता है। चलिए जान लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग लेने वाले हैं वो स्ट्रिंग होगी मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी। इनएक्सटेंसिबल मतलब इसे खींचा नहीं जा सकता, ये जैसी थी वैसे ही रहेगी। जैसे रबर खींच जाता है वैसे ये स्ट्रिंग खींचने वाली नहीं है। तो स्ट्रिंग क्या करेगी, स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग जैसी थी वैसे रखने की ट्राई करेंगे। क्या मैं सही बता रहा हूं, क्या आप सही सुन रहे हो? स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, स्ट्रिंग जैसी थी वैसे रखने की ट्राई करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है कि अपनी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी। चलिए, तो होगा क्या, ये अगर 5 केजी को 150 न्यूटन आगे खींच रहा है तो ये स्ट्रिंग भी खींचेगी। लेकिन स्ट्रिंग के मोलेक्यूल क्या करेंगे भाई, स्ट्रिंग के मोलेक्यूल तो ये करेंगे कि उसको तो स्ट्रिंग को कुछ चेंज होने ही नहीं देना है। स्ट्रिंग बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे ही आखिर में रहनी चाहिए। तो ये स्ट्रिंग में मोलेक्यूल है जो कि यहाँ पीछे फोर्स जनरेट करेंगे और यहाँ आगे फोर्स जनरेट करेंगे ताकि स्ट्रिंग जैसी थी वैसी ही रहे। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे फोर्स बनाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे फोर्स बनाएंगे और स्ट्रिंग जैसे थी वैसे रखने की ट्राई करेंगे। क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये 5 केजी को ये स्ट्रिंग पीछे खींचेगी और 10 केजी को ये स्ट्रिंग आगे खींचेगी। और ये जो खिंचाव है वो है टेंशन। चलिए देख लेते हैं भाई ये टेंशन कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है एक्सेलरेशन क्या होगा। चलिए, सबसे पहले निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बाय नेट मास। चलिए, फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे, नेट फोर्स बाय नेट मास। चलिए, नेट फोर्स यहाँ पे कितना है, नेट फोर्स यहाँ पे लग रहा है 150 न्यूटन और नेट मास यहाँ पे 30 केजी हो रहा है, 15 और 5 और 10। चलिए 30 केजी, तो एक्सेलरेशन कुछ हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल एक नीचे भी फिगर दे रखी है आपको, बिल्कुल ऐसी फिगर दे रखी है। आप जरा गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा मास भी वही है, फोर्स भी वही है, लेकिन यहाँ पे 5 केजी पे लगा रहे हैं और यहाँ पे 15 केजी पे लगा रहे हैं। क्या दोनों में टेंशन डिफरेंट डिफरेंट होगा? पता नहीं, हमें देख लेते हैं भाई। चलिए, पहले तो हमने ये देखा कि तरीका तो हर बार सेम ही रहेगा, मास चेंज होगा फोर्स चेंज होगा, तरीका यही रहेगा। चलिए, 150 न्यूटन, 15 केजी, 10 केजी और 5 केजी पे लग रहा है, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब क्या करना है, अब पर्टिकुलर ब्लॉक पे फोर्स देखो। चलिए कैसे देखते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने नॉर्मल में देखा था, कॉन्टेक्ट फोर्स में देखा था, बिल्कुल वैसे ही। चलिए, यहां पे अगर मैं एम ए कर लू तो इसका फोर्स है 5 और एक्सेलरेशन भी 5 है। सॉरी, मास 5 केजी और एक्सेलरेशन भी 5 है। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, 5 5 जा 25 न्यूटन। चलिए, कैलकुलेशन गलत ना हो जाए देख लेना। अगर यहां मैं F इक्वल टू एम ए कर लू तो 10 5 जा 50 न्यूटन हो जाएगा। यहां पे अगर मैं एम ए कर लू लास्ट ब्लॉक में तो 15 5 जा क्या है 75 न्यूटन हो जाएगा। सबको जोड़ दो, अगर सबको जोड़ के ये 150 हो रहा है तो सही है जी, हो जाएगा 75 और 25 ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 50। तो कुल मिला के 150 हो रहा है, सही है, अपना कैलकुलेशन सही जा रहा है। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखो, 5 केजी पे हम लगा रहे हैं कितना, 150, लेकिन लग कितना रहा है, सिर्फ ये इधर जा रहा है और लग कितना रहा है, सिर्फ और सिर्फ 25 न्यूटन ही लग रहा है। तो 150 में से 25 ही लग रहा है तो सामने से कोई तो रोकने वाला होना चाहिए, वो होगा टेंशन। देखो, समझो, लगा रहे हैं 150,
लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 25, तो कोई तो रोकने वाला चाहिए। वो रोकने वाला कितना होगा? 150 में से हम कितना निकाल दे तो 25 ही बचेगा। देखो 150 में से कितना निकाले तो 25 ही बचेगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा 125 न्यूटन, और यही टेंशन है। 150 में से अगर आपने 125 निकाल दिया तो ही 25 बचेगा, बड़े आराम से निकाल सकते हो। और अगर यहाँ पे 125 हुआ तो यहाँ पे भी 125 ही होना चाहिए, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग मासलेस है। 125 न्यूटन। अब दूसरे ब्लॉक को देखो तो इसे खींच रहा है 125 न्यूटन, लेकिन इस पे लग रहा है सिर्फ 50 न्यूटन ही। तो सामने से कोई तो रोकने वाला चाहिए। लग रहा है 125, लेकिन इस पे अप्लाई हो रहा है सिर्फ 50 न्यूटन, तो कोई तो पीछे रोकने वाला होना चाहिए। वो होगा दूसरी स्ट्रिंग का टेंशन। और दूसरी स्ट्रिंग का टेंशन कितना होना चाहिए ये भी आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। चलिए सोचो यहाँ पे कितना होगा। लग रहा है 125, लेकिन अप्लाई हो रहा है सिर्फ 50 न्यूटन ही, तो रोकने वाला क्या 75 होना चाहिए। जी हाँ 75 न्यूटन। तो इसे खींचने वाला भी 75 न्यूटन होना चाहिए। जी हाँ 75। तो क्या आप यहाँ देख सकते हो ये 75 अभी आया, हमने पहले ही 75 कह दिया था, क्योंकि इसे तो इसके पीछे तो कोई है नहीं। तो कैसे निकाला जरा ध्यान से देखो। लग रहा था 150, लेकिन अप्लाई हो रहा था सिर्फ 25, तो रोकने वाला हुआ 125। इसे रोकने वाला लेकिन इसे खींचने वाला, तो इसे खींचने वाला था 125, लेकिन लग रहा था सिर्फ 50 न्यूटन ही, तो रोकने वाला आया 75। 125 में से 75 निकालो तभी तो 50 आएगा। इसे रोकने वाला था लेकिन इसे खींचने वाला था, और इस पे पीछे तो कोई है नहीं, तो 75 ही न्यूटन ही नेट फोर्स होगा लास्ट वाले ब्लॉक पे। चलिए अब नीचे वाले की बात कर रहा हूं, तो यहां तो बिल्कुल सेम ही कंडीशन है। नेट फोर्स भी सेम है, मास भी सेम है। चलिए बात तो वही हुई जो ऊपर हुई। तो एक्सेलरेशन तो यहां भी सेम ही रहेगा, क्योंकि आप करोगे तो भाई नेट फोर्स बाई नेट मास, नेट फोर्स बाई नेट मास, तो एक्सेलरेशन यहां भी वही रहेगा। तो आप फोर्स चाहे कोई भी ब्लॉक पे लगा दो, एक्सेलरेशन चेंज होने वाला नहीं है। एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, और क्या चेंज नहीं होगा, सब पे पर्टिकुलर लगने वाले फोर्स। जैसे यहां F इक्वल टू एम ए कर लो, ऊपर 75 लग रहा था, यहां भी 75, 15 मास और एक्सेलरेशन 5, 15 5 जा F इक्वल टू एम ए कर रहे हैं हम 75 न्यूटन। चलिए इस पे F इक्वल टू एम ए कर लो, मास है 10, एक्सेलरेशन है 5, तो 10 5 जा 50 न्यूटन। इस पे F इक्वल टू एम ए कर लो, तो यहां पे हो जाएगा F इक्वल टू एम ए करो तो 5 5 जा 25 न्यूटन। चलिए देख लो अब क्या करना है। अब हम ये करेंगे कि भाई इस पे जो पहला है 15 केजी, उस पे लगा रहे हम 150, लेकिन लग रहा है सिर्फ 75 न्यूटन ही। हम लगा रहे हैं 150, लेकिन लग रहा है 75, तो कुछ तो रोकने वाला चाहिए। हाँ जी कुछ तो रोकने वाला चाहिए, वो होगा टेंशन कितना होगा ये भी आप सोच सकते हो। 155 में से सिर्फ 75 न्यूटन ही अप्लाई हो रहा है, तो पीछे 75 न्यूटन होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे रोकने वाला 75 न्यूटन, और इसे खींचने वाला भी 75 न्यूटन। चलिए अब वापस सोचो। अब दूसरे ब्लॉक को खींचने वाला 75 न्यूटन है, लेकिन इस पे लग रहा है सिर्फ 50 न्यूटन ही, तो पीछे कोई तो खींचने वाला चाहिए। जी हाँ इसे खींचने वाला होगा, 75 में से 50 निकाल दो तो ये बचेगा 25 न्यूटन। इसे रोकने वाला है लेकिन इसे खींचने वाला है 25 न्यूटन, तो ये 25 है, तो क्या यहाँ भी 25 ही आ रहा है। जी हाँ सही है। तो यहाँ पे टेंशन चेंज हो रहा है, हालांकि कोइंसिडेंसली यहाँ पे 75 और यहाँ पे 75 आ गया, हर बार आए ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे 125 और यहाँ देख लो सिर्फ 25 ही आ रहा है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल में मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन ऐसे निकालते हैं। जैसे मान लो हम दोनों साइड फोर्स लगा रहे हैं, ये नई फिगर आपके सामने है, दोनों साइड फोर्स लगा रहे हैं, अब क्या करना है। चलिए देखो एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स कितना होगा, यहाँ पे 240 न्यूटन आगे खींचने वाला, 120 न्यूटन पीछे खींचने वाला, तो 240 में से 120 निकाल दो तो यहाँ बचेगा 120 न्यूटन।
और नेट मास अभी भी 30 है। चलिए, एक्सेलरेशन हो जाएगा कुछ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब सब पे फोर्स निकालो। चलिए, यहाँ पे फोर्स लगेगा 5 4 जा 20 न्यूटन। चलिए, यहाँ पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू एम ए कर रहा हूं, जो पीछे किया था 10 4 जा 40 न्यूटन। चलिए, यहाँ पे कर लो 15 4 जा 60 न्यूटन। चलिए, सब पे हमने फोर्स भी निकाल दिया। अब जरा ध्यान से सोचो कि हम यहाँ पे लगा रहे थे 240, लेकिन लग रहा था भाई सिर्फ 20 न्यूटन ही। तो रोकने वाला तो यहाँ काफी बड़ा होगा। कितना होगा सोचो, यहाँ रोकने वाला हो जाएगा 240 लगा रहे थे, लग रहा था सिर्फ 20। क्या यहाँ पे 220 न्यूटन होना चाहिए? यहाँ 220 रोकने वाला, लेकिन पीछे वाले को 220 खींचने वाला। अब जरा ध्यान से देखो, 10 केजी को खींचने वाला 220 था, लेकिन लग रहा था सिर्फ 40। तो पीछे खिंचाव कितना होना चाहिए? ध्यान से देखो, तो क्या पीछे खिंचाव 180 न्यूटन होना चाहिए? 220 में से 40 निकाल दो, 180 न्यूटन। तो यहां भी क्या 180 न्यूटन होना चाहिए? चलिए, अब जरा वापस ध्यान से देखो, 180 न्यूटन में से सिर्फ लग रहा है 60 न्यूटन ही। तो पीछे खिंचाव कितना होना चाहिए? 120 न्यूटन आ रहा है भाई, सही जा रहे थे हम। तो टेंशन ऐसे निकालना है। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कि अगर मास वाली स्ट्रिंग है तो टेंशन कैसे निकालना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।